हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ब्रेन सेल सिटी। साइंस इनबॉक्स के इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। जब हम एसआई यूनिट्स पढ़ रहे होते हैं उस समय हमको मोल शब्द से इंट्रोड्यूस हमको करवाया जाता है और वहाँ बताया जाता है कि मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। अच्छा, पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए हमारे पास पहले से ही किलोग्राम, ग्राम या फिर लीटर इस तरह के मात्रक पहले से ही थे, तो फिर इस मोल शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, हम अपने डेली लाइफ में पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए इन शब्द का यूज करते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम या फिर लीटर, है ना। लेकिन केमिस्ट्री में हम जब भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करते हैं तो उसे मोल में कहते हैं। ठीक, अब मोल में ऐसी खास बात क्या है? मोल में खास बात यह है कि वो पदार्थ की मात्रा को बताने के साथ साथ अणुओं की संख्या को भी बताता है ना। जैसे हम अगर किसी भी पदार्थ को लेते हैं तो उस पदार्थ को रिएक्शन को समझने के लिए हमें उसके अणुओं, परमाणुओं तक की गहराई तक जाना पड़ता है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें उसकी संख्या का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पदार्थ की मात्रा को बताने के साथ साथ अणुओं या परमाणुओं की संख्या को भी बताए। ठीक, अब हम समझते हैं कि ये मोल शब्द होता क्या है। अगर आप मोल शब्द को दर्जन से कंपेयर करोगे तो शायद आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि भैया 1 दर्जन केला दे दो, 1 दर्जन सेब दे दो, इस तरह के दर्जन शब्द का यूज करते हैं, तो सामने वाला क्या समझता है कि अच्छा, इनको 12 पीस केले चाहिए या फिर 12 पीस सेब चाहिए या फिर 12 पीस वो वस्तु चाहिए जो हमने मांगा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 मोल केले चाहिए, तो 1 मोल का मतलब ये है कि उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले मुझको मिलने चाहिए। यानी जहाँ पे हम 1 दर्जन के जगह हम 12 पीस केले रख रहे थे, वहीं पे 1 मोल की जगह हम कितने नंबर रखेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखिए, ये जो नंबर है ये बहुत ही बड़ा है ना। जैसे अगर आप सोचना चाहो कि ये नंबर कितना बड़ा होगा, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं पृथ्वी के जितना बड़े साइज का एक बर्तन ले लूँ और उस बर्तन को मैं मार्बल से फिट करना चाहूँ, मार्बल यानी छोटी छोटी गोलियों से भर के अगर मैं उस बर्तन को पूरा भरना चाहूँ, तो मुझे कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी? तो जो मुझे गोली की आवश्यकता होगी वो 10 की पावर 23 ऑर्डर का होगा। आप समझ रहे हो कि उस पूरे पृथ्वी को गोलियों से छोटी छोटी इतनी साइज की गोलियों से भरने के लिए मुझे कितने गोलियों की आवश्यकता होगी? 10 की पावर 23 ऑर्डर की गोलियों की आवश्यकता होगी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोल शब्द कितना बड़ा है ना। इसीलिए हम मोल शब्द का यूज अपने डेली लाइफ में ना करके अणुओं और परमाणुओं की संख्या के लिए हम करते हैं। अब समझते हैं कि कितनी पदार्थ की मात्रा में 1 मोल अणु उपस्थित होंगे। अब स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें किसी पदार्थ का 1 मोल लेने के लिए उसकी ग्राम में कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो अगर आप इस बात को वही दर्जन वाले एग्जाम्पल से समझें तो शायद आपको आसानी हो सकती है समझने में। देखो, अगर हम 1 दर्जन केला ले लें, ठीक है, और उसको वेट करते हैं, तो शायद उसका वेट हमें 900 या 1000 ग्राम के लगभग हमें मिलता है 1 दर्जन केले का वेट। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मैं 1 दर्जन पेन ले लूँ और मैं उसको वेट करूँ, तो उसका वेट मुझे 250 से 300 ग्राम मिलता है। ठीक, अब आप यहाँ पे डिफरेंस समझिए कि यहाँ पे 1 दर्जन केला है जिसका भार ग्राम में 900 या 1000 ग्राम है, और 1 दर्जन पेन है और उसका भार 250 या 300 ग्राम है। यहाँ पे दोनों यूनिट सेम है ना, 1 दर्जन केला भी है, 1 दर्जन सेब भी है, लेकिन यहाँ पे भाई 900 ग्राम आ रहा है केला और आपका पेन जो है वो 250 से 300 ग्राम आ रहा है। ठीक इसी तरह से 1 मोल पदार्थ लेने के लिए हमें पदार्थ का ग्राम में अलग अलग मात्रा लेनी पड़ेगी, और वो मात्रा ग्राम में उस पदार्थ के अणुभार के बराबर होगा। ठीक है, अब अणुभार क्या होता है, वो कैसे आया, वो सब हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। बस आप अभी ये समझ लीजिए कि अगर किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर हम ग्राम में मात्रा लेते हैं तो उसमें 1 मोल अणु उपस्थित होते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको नमक का 1 मोल लेना है ना, NaCl का, तो NaCl का अणुभार होता है 58.5। तो अगर आप 58.5 ग्राम नमक लेते हैं तो उसमें आपको नमक के 1 मोल अणु उपस्थित होंगे, यानी 58.5 ग्राम नमक में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होंगे नमक के। ठीक, अच्छा फिर मैं बात करता हूं कि सुक्रोज की यानी चीनी की। अगर आपको 1 मोल चीनी लेना है तब आपको कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी चीनी की? तो आपको जो मात्रा लेनी होगी वो होगी चीनी के अणुभार के बराबर, जो कि होती है 342 ग्राम। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी आप डिफरेंस आप समझ रहे हो कि यहाँ पे 1 मोल नमक लिया मैंने और उसका वेट कितना था 58.5 ग्राम, और यहाँ पे मैंने 1 मोल चीनी लिया और उसका वेट है 342 ग्राम, है ना। तो यानी 1 मोल पदार्थ लेने के लिए हमें अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग मात्रा लेनी पड़ेगी। तो जो मेजर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट में वो यही होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको उससे रिलेट करके देखेंगे दर्जन वाले से, जैसे 1 दर्जन केले का वेट 900 ग्राम होता है और 1 दर्जन पेन का वेट कितना होता है 250 से 300 ग्राम, उसी तरह से भाई हर पदार्थ के लिए 1 मोल मात्रा में अलग अलग ग्राम में उसकी मात्रा होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला वीडियो मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 यह कैसे आया है ना, हम इतने ही नंबर को क्यों 1 मोल कहते हैं, इस सारी बातें को हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, जहां पर हम ये बता रहे होंगे कि इतने नंबर को हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो।